नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में आज सबसे पहले बात करेंगे चंपावत उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की। दरअसल चंपावत उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी यहां पर आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 54,121 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है, जिसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं जो कांग्रेस उम्मीदवार थी वो अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी हैं। तो किस तरह से अब इस जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर बीजेपी कार्यकर्ता खूब थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मसूरी में भी पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित करके एक दूसरे को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की बधाई दी। इस मौके पर बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर है। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि मुख्यमंत्री की जीत से साबित हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ने उन पर अपना विश्वास जताया है और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास करेगा। अभी चंपावत चुनाव से मैं धन्यवाद देती हूँ चंपावत की जनता को, जिन्होंने इतने रिकॉर्ड प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने प्रचंड बहुमत से जिताया है। तो मैं सबसे पहले चंपावत की जनता को धन्यवाद दूंगी और संगठन के सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन को मैं धन्यवाद करूंगी कि एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, मतलब बहुत लहर है, खुशी की लहर। मंडल के जो सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर खुशी जताई गई है कि जिस तरह से बाई इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंपावत से 55,000 से ऊपर से वोटों से जो है जीत हासिल की है। निश्चित ही ये कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है और विशेष योगदान मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री द्वारा जो है निरंतर वहाँ पर लगातार 15 दिनों तक वहाँ पर प्रवास कर वहाँ पर मेहनत की गई है। निश्चित ही माननीय मंत्री जी भी इसके जो है बधाई के पात्र हैं और निश्चित ही ये कार्यकर्ताओं की जीत है और उनका जो चाहे पिछले सरकार में 8 महीने का कार्यकाल रहा हो चाहे अभी का रहा हो, निश्चित ही इससे प्रभावित होकर वोटर ने उनको जो है एक ऐतिहासिक जीत दी है। पिछले में कुछ अपने विधानसभा में वो अपना ध्यान न देकर वहाँ पर कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार जो है पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड स्थापित उन्होंने किया है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। तो चंपावत की जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहले विधानसभा चुनाव हार गए थे, 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा में अगर पहुंचना था तो उनके लिए यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी था। लिहाजा अब उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और यही एक बड़ी वजह है कि जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जो हरिद्वार से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी को बेहद सुकून प्रदान करेंगी। यहां पर संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत का जश्न मनाया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपचुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक तिवारी ने मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने पर बधाई दी। साथ ही संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा लिया है। आपको बता दें कि संत इसे विकास की जीत बता रहे हैं। संतों ने विश्वास जताया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को विकास की राह पर लेकर जाएंगे। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया था, मगर अब पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में पहाड़ों पर विकास होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी मतों से विजय हासिल की है, इसकी हमें आशा भी थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा नेता हैं, उनके अंदर काम करने की अच्छी क्षमता है। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में विकास के काम नहीं हुए हैं, उनकी अगुवाई में अब उत्तराखंड विकास की राह पर चलेगा। तो हमारा ये मानना ये उत्तराखंड की जीत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और हमारे ये जो जीत है ये विकास की जीत है, हिंदुओं की जीत है, मुस्लिम की जीत है, सिख की जीत है, ईसाई की जीत है, पूरे उत्तराखंड की जीत है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उत्तराखंड में विकास करेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। हमारा जो मानना है कि आज तक हमारी जो कांग्रेस की जो सरकार आई है, इन्होंने कोई उत्तराखंड में काम नहीं किया है, पहाड़ में कोई काम नहीं किया। हमने स्वयं देखा है पहाड़ में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। और अब जो है धामी जी आए हैं, अब जो है पहाड़ में विकास की गंगा शुरू हो जाएगी। कार्ड मतों से धामी जी की जीत हुई है और यह चिर प्रतीक्षित थी। वास्तव में यह आशा भी थी, विश्वास भी था उनकी इसी प्रकार से जीत होगी। धामी जी एक नवयुवक हैं और उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से जहां विकास नहीं हुआ है, विकास की गंगा जहां नहीं पहुंची है, वहां तक वह विकास पहुंचाएंगे और समग्र उत्तराखंड का ध्यान देंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उनकी जीत हुई है उसी प्रकार से रिकॉर्ड काम करेंगे वह प्रदेश के विकास में। लोग भूल जाएंगे बाकी के मुख्यमंत्रियों को और धामी जी जो विकास करेंगे वो अद्भुत विकास होगा। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के 2 वार्डों में उपचुनाव होना है। 12 जून को होने वाले इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी उम्मीदवार के कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनता में जोश भरते हुए कहा कि जैसे आप बीजेपी को पूर्ण बहुमत से अपना बहुमत देकर जिताते आए हैं, ऐसे ही इस वार्ड से सुरेंद्र मिश्रा को अपना वोट देकर जिताएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आपकी समस्या होगी, चाहे वो कोई भी समस्या हो, उसका पूरा करने का काम पार्टी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, ब्रह्मपुरी में वार्ड नंबर 9 के कार्यालय का उद्घाटन था और ये वार्ड मेरी विधानसभा में आता है, तो विधानसभा में होने के नाते आज मुझे आने का अवसर मिला और यहाँ मैं जो उत्साह देख रहा हूँ वो भी एक कार्यालय के उद्घाटन में। जितनी विधानसभा में भीड़ होती है उतनी यहाँ वार्ड में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी इस वार्ड को बड़े मार्जिन से जीतेगी। आज ब्रह्मपुरी जो हमारा वार्ड है इसके कार्यालय का उद्घाटन था और मुझे प्रसन्नता है कि ये मेरी विधानसभा में है। तो विधानसभा में होने के नाते आज कार्यालय उद्घाटन में मुझे आने का अवसर मिला है और यहाँ में जो उत्साह देख रहा हूँ और एक कार्यालय के उद्घाटन में जितनी विधानसभा में भीड़ होती इतनी यहाँ वार्ड में आज लोग बाहर निकल के आए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड को बड़े मार्जिन से जीतेगी। बुलेटिन में अब बात आम आदमी पार्टी की भी कर लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पांव पसारने के लिए नए नए प्रयोग करती हुई नजर आ रही है, लिहाजा कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली को बनाया गया था और अब हेमा भंडारी को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रदेश प्रवक्ता बनने पर हेमा भंडारी का पार्टी के हरिद्वार जिला कार्यालय पहुंचने पर फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि हेमा भंडारी पूर्व में कई पदों में रही हैं और प्रखर वक्ता रही हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हमें पूरा विश्वास है कि हेमा भंडारी पार्टी के काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और पार्टी की विचारधारा को मीडिया के जरिए उठाती रहेंगी। प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त होने पर हेमा भंडारी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उन्हें वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का काम करेंगी। साथ ही साथ किस तरह से पार्टी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, इस दिशा में भी लगातार काम किया जाएगा। बहुत ही अच्छा निर्णय है पार्टी का जो है। मैडम काफ़ी वर्षों से हरिद्वार में जो है हमारी पार्टी में सक्रिय हैं और यदि ये कहें कि आज हरिद्वार में हमारी पार्टी यदि खड़ी है तो इनकी बदौलत ही खड़ी है, ये हो गए। और अनिल सत्य जी का भी नाम इनके साथ लेना चाहूँगा। इन दोनों की मेहनत से ही आज हमारी पार्टी यहाँ पे पहुँची है और इनके नेतृत्व में जो है और इनके मार्गदर्शन से पार्टी और जो है आगे बढ़ेगी और अच्छा करेगा।
देखिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे जो है एक प्रवक्ता का पद और टीवी पैनलिस्ट का जो एक पद भार दिया है। मुझ पर विश्वास जता के उन्होंने जो है बहुत ही मेरे पूर्ण विश्वास जता के उन्होंने मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी और मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से अपने इस पद का निर्वहन करूंगी और मैं चाहूंगी कि कभी मेरे से उन्हें शिकायत का मौका ना मिले। अब बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं। दरअसल हरिद्वार के बहादुराबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम था। भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो हरिद्वार के बहादुराबाद में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का भूमि पूजन के साथ शिलान्यास भी किया। आपको बताते चले कि हरिद्वार रोडकी विकास प्राधिकरण के द्वारा बहादुराबाद में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार में बहादुराबाद पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बहादुराबाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और पुलिस चौकी के मध्य बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह स्थल आने वाले समय में बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा और इसका लाभ क्षेत्र की जनता भी उठा पाएगी। उन्होंने कहा कि यात्री भी इस स्थान पर यात्रा के लिए आने वाले जो यात्री होंगे वो यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इसके बनने से पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। वहीं बताया कि इस उद्यान की कुल लागत 97 लाख रुपए है, जो समय से बनकर तैयार किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं और पुष्पगुच्छ कर स्वागत किया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के निर्माण का और सौंदर्यीकरण का काम का आज शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से बाहर से आने वाले लोग, यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने एक जो स्थिति महसूस होती थी, उससे बेहतर स्थिति में हम लोग ये काम कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर ये 97 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आएंगे, हमारे स्थानीय लोग आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए एक पार्क के रूप में, उनके लिए एक जो यहाँ की सुंदरता है उसके रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम टाइम से भी होगा और क्वालिटी वाइज। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अब इन्हीं अपार संभावनाओं के जरिए सरकार रोजगार के रास्ते तलाशती हुई भी नजर आ रही है। पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह से बाहर से आने वाले पर्यटकों को इस उत्तराखंड में लुभाना है, इसको लेकर सरकार की ओर से तमाम कवायदें भी लगातार की जा रही हैं। सरकार की कोशिश ये रही है कि पर्यटन के जरिए जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन को छोड़ करके उत्तराखंड में ही रहें। लिहाजा स्वरोजगार के अवसर भी इसके जरिए पैदा करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में टिहरी जिले के ऊंचाई वाले रमणीक पर्यटन स्थल केठांगदार में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कौड़िया इको ट्रेल का शुभारंभ किया और माउंटेन बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन विभाग की ओर से कौड़िया में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 8 किलोमीटर इको ट्रेल बनाया गया है और कई ट्रैकिंग माउंटेन बाइकिंग के लिए भी स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मंत्री ने सीएम धामी की जीत पर कहा कि विकास के लिए चंपावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। अपना भरोसा और सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत पर चंपावत के लोगों का आभार। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसको लेकर सरकार अब प्लानिंग के तहत इसे डेवलप कर रही है। चारधाम यात्रा इसका उदाहरण है। अब हम इको टूरिज्म पर भी फोकस कर रहे हैं, जिससे पर्यटकों को नई एक्टिविटी यहां पर मिल सके। एक ऐतिहासिक जीत के साथ वो जीते और चंपावत के लोगों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने विकास के प्रति अपनी एक प्यार और ललक दिखाई और एक तरफा संभवतः 54,121 लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं और मुझे विश्वास है कि इसके बाद अब जब सरकार और तेजी से काम करेगी। जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावना और ये प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी इसकी पहचान है। और आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ
केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए, आज ये इस तरह से स्थापित धाम है कि आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि सीमित संख्या में है। तो ये इस राज्य के धार्मिक टूरिज्म के बढ़ते प्रभाव का एक स्पष्ट प्रभाव है। पर्यटन सीजन चल रहा है और दूर दूर से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पर्यटन सीजन में पहाड़ों की रानी मसूरी भी पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन यहां पर पर्यटकों के सामने दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। पर्यटकों के सामने ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के सामने भी कई परेशानियां हैं और उन्हीं में से सबसे बड़ी परेशानी है पानी की परेशानी। तो पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान भी गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आज भी यही हाल बरकरार है। इन दिनों मसूरी के पुराने टेहरी बस स्टैंड के पास हैंडपंप से करीब 300 परिवारों के लोग पानी भरते थे, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से हेड जो पंप है वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है और उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों के पठन पाठन में भी भारी परेशानी आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा मकान का भी निर्माण किया गया है, साथ ही गेट के बाहर चेन लगा दी गई है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इस संबंध में लोगों की शिकायत पर नायब तहसीलदार और जल संस्थान के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण कर जल निगम की इसकी मरम्मत के लिए जल निगम को चिट्ठी भी लिखी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नायब भोपाल सिंह चौहान तहसीलदार ने बताया कि लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि हैंडपंप बंद हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मौके पर पहुंचे जल संस्थान के अधिकारियों को शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। साथ ही मकान बनाकर चेन डालने वाले मामले पर कहा कि जांच कर इस पूरे मामले की उचित कार्रवाई की जाएगी। हैंडपंप से जहाँ पर कभी पानी की यदि किल्लत हो जाती है तो लगभग 400 से 500 परिवार यहाँ पर पानी भरते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे ये एक टूरिस्ट का धनौल्टी जाने का रास्ता है, यदि पर्यटक भी यहाँ पे आता है तो वो भी यहाँ से पानी भरने का काम करता है। लेकिन लगातार इसका बंद होना निश्चित ही जो है गलत है और मैंने नायब साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ और जलसान वालों से भी कहता हूँ कि इसको जो है तुरंत इसको खुलाया जाए और इसकी जो है देख रेख हो, इसकी साफ़ सफाई हो और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मेनटेन किया जाए और साथ ही साथ यदि कोई दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। फिर देखा गया जो लोग है पानी भरते थे और जिसके लिए हमने जल संस्थान को निर्देश कर दिए गए हैं कि हैंडपंप की मरम्मत करें, जिससे इसमें पानी सुचारू रूप चले। और जो यहाँ भवन बना है, ज़मीन है, इसके बारे में नगर पालिका से जांच कराएंगे। इस साल नवंबर महीने में उत्तराखंड को बने हुए 22 साल पूरे हो जाएंगे। इन 22 सालों में उत्तराखंड में कई पार्टियों की सरकारें आई, कई पार्टियों की सरकारें गई, लेकिन इसके बावजूद जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जस की तस बनी हुई हैं। दिक्कतों का सामना लोगों को आज भी ठीक उसी तरह से करना पड़ रहा है। कहने को तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महज रेफरल सेंटर बनकर ही रह गए हैं। तो धामी सरकार भी भले ही उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कहती है, सरकार ने भले ही कुछ समय पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया था। स्वास्थ्य मेले के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई बदलाव नहीं दिखा है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सोल्ट के ग्राम पंचायत नंदोली में घास काटने गई खुशी रावत पेड़ से गिर गई थी, जिसके बाद महिला घायल हो गई थी। जब महिला पेड़ से नीचे गिरी, चीख पुकार सुनकर ग्रामीण महिला के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने महिला के परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने आनन फानन में हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल सोल्ट अपने निजी वाहन से महिला को लेकर वे वहां पर पहुंचे। वहीं डॉक्टरों ने महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रामनगर रेफर कर दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल में एक्सरे की कोई सुविधा ही नहीं है। 108 चालक को भी सूचना दी। चालक ने बताया कि गाड़ी की स्थिति ही ठीक नहीं है। गाड़ी देर से पहुंची। स्वास्थ्य केंद्र देवायल से रामनगर को रेफर कर दिया। भले सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल एक्सरे मशीन तो लगाई है, लेकिन केवल अभी तक मशीन को सुचारू रूप से चालू ही नहीं किया गया है। पहाड़ों के स्वास्थ्य सेंटर केवल
रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। आखिर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी, ये सवाल शुरुआत से उठता आया है और अब आगे और कितने सालों तक इस सवाल को उठाना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 9:30 बजे हमारी बहू पेड़ से गिरी। उसके बाद अपनी निजी गाड़ी से हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल में ले गए, जहाँ की एक्सरे की सुविधा नहीं है। उसके बाद 108 को फ़ोन करा। 108 करीबन 1 घंटा लेट आई, जिसमें भी चालक की शिकायत ये थी कि गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद हमें आनंद फानंद में रामनगर रेफर कर दिया गया। काशीपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की भिड़ंत में ट्रैक्टर में सवार 21 लोगों में से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास हुआ। अमरोहा जिले से ये लोग काशीपुर के पास कालू शहीद बाबा की दरगाह, जो जसपुर क्षेत्र में पड़ती है, में दरगाह हाजिरी करके वापस जा रहे थे। यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास तो रास्ते में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद मुरादाबाद जिले के जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ मौके का मुआयना किया और घायलों को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से काफी लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि घायलों का हर संभव इलाज कराया जाएगा और घटना की जांच की जाएगी। फिलहाल घायलों का इलाज मुरादाबाद रोड स्थित सहोता अस्पताल में चल रहा है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के थे और ये लोग रिलीजियस वर्क से यहाँ आए हुए थे। वापसी हो रही थी तो ट्रक और ट्रैक्टर की इनकी आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 21 लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी उसमें से लगभग 14 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ जो चिकित्सालय के प्रशासनिक तबके के लोग हैं, जो यहाँ चिकित्सक हैं, उनसे वार्ता की गई है। अभी कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट की यहाँ पूरी व्यवस्था और हम लोग परिवारीजनों के संपर्क में हैं और इनकी हर संभव सहायता की। मसूरी से भी सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तो मसूरी से झड़ी पानी कोल्हू खेत संपर्क मार्ग से देहरादून जा रही एक बाइक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें देहरादून रेफर किया गया है। मसूरी से 2 युवक अपाचे बाइक से देहरादून झड़ीपानी कोल्हू खेत संपर्क मार्ग से जा रहे थे कि कोल्हू खेत से करीब 1.5 किलोमीटर मसूरी की ओर अचानक बाइक के ब्रेक फेल होने की वजह से बाइक करीब 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक गिरने की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकालकर देहरादून रेफर कर दिया। बताया गया कि बाइक के ब्रेक फेल हो गए थे और तेज ढलान होने की वजह से बाइक तेजी से रोड के किनारे पेड़ से टकराई, उसके बाद खाई में जा गिरी, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। घायलों में इरफान अरोड़ा, जो कि पुराना टेहरी बस स्टैंड के रहने वाले थे, वहीं दीपक निवासी निकट घंटाघर लंडोर बाजार, जो मसूरी के रहने वाले हैं, दोनों घायल हुए हैं। बताते चलें कि ये पैदल मार्ग है, लेकिन इस पर वाहन और बाइकें चलती रहती हैं, लेकिन इस रोड पर पैराफिट नहीं होने से हर वक्त दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना रहता है। तो बाइक खाई में गिर गई थी। गनीमत ये रही कि दोनों बाइक सवार केवल घायल हुए हैं, जान का किसी भी तरह का नुकसान उन दोनों को नहीं हुआ है। फिलहाल दोनों का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।